वायनाड केरला का एक हसीन जिला जहां प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती के साथ छाई रहती है, मगर अब ये जिला एक बड़ी संकट का सामना कर रहा है। 30 जुलाई की रात एक ऐसी रात जो कभी भूली ना जा सकती। भारी बारिश और फिर एक के बाद एक भयंकर लैंडस्लाइड ने इस इलाके को तबाही के हाथ में छोड़ दिया। रात के 2 बजे के करीब लोग अपने घरों में सो रहे थे जब पहली लैंडस्लाइड हुई। मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों के साथ एक ऊंचा स्लैब गांव की तरफ बढ़ आया। सब कुछ अपनी रफ्तार में ले गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बस 2 घंटे के बाद दूसरा लैंडस्लाइड हुआ और इस तबाही को और गहरा कर दिया। पूरे का पूरा गांव मिट्टी के नीचे दब गया और जिंदगियां बस कुछ ही पलों में खत्म हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक तबाही की कहानी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और बचाव के प्रयास की कहानी भी है। भारतीय सेना और नेवी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। करीबन 320 से ज़्यादा लोगों की जान गई और कई लोग अभी तक लापता हैं। हज़ारों लोगों को राइफल कैंप्स में शिफ्ट किया गया। इसके बाद भी नेचर की मार अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। वायनाड के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश का खौफ मंडरा रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण केरला और पूरे साउथ एशिया अभी और भी ज़्यादा असुरक्षित हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर पैटर्न जैसे कि फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड अब और भी आम बात होती जा रही है। ये सब सिर्फ भारी बारिश से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज के बदलते पैटर्न के कारण हो रहा है। जब बारिश इतनी हैवी और एक शॉर्ट पीरियड में कंसंट्रेटेड हो जाए तो ये डिजास्टर और बड़ा बन जाता है। अब सवाल ये उठता है, हमें इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है कि अवेयरनेस। हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने होंगे। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़ बनानी होंगी और पब्लिक को अपने हिस्से का योगदान देना होगा। फॉरेस्ट लैंड्स को प्रोटेक्ट करना होगा, फॉरेस्टेशंस को बढ़ावा देना होगा और अपनी एनर्जी कंजप्शन के हैबिट को बदलना होगा। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन इसके बिना हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वायनाड का ये लैंडस्लाइड एक वेकअप कॉल है। ये वक्त है जागने का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने का और उसकी रक्षा के लिए कदम उठाने का। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें ताकि कल हमारे बच्चे इस धरती को एक सुरक्षित जगह के रूप में देख सकें। अभी तक इस तबाही में 333 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और 281 लोग अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ज़ोर शोर से जारी है। हम सबको मिलकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए और जो हो सके वो योगदान देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी इम्पैक्टफुल वीडियोस बनाते रहें।